देखिए, कोई बात नहीं। आपको तक्षक के बारे में जो कुछ भी पता है वो मुझे प्लीज बता दीजिए। तुम हो कौन मुझसे ये सब पूछने वाली? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरपाली में कदम रखने की? बोलो। विसर्पी, आप कर क्या रही है? मैंने आपको बताया ना, निकी मेरी पत्नी है और आप इसके साथ ऐसे सुलूक करिए जैसे कोई सरपाली का दुश्मन आया। इसे मालिक ने यहाँ भेजा, वही मालिक जिसने नजरिया चुड़ैल नेत्रा को भेजा था। शैतान की साथी है ये, और हम सब नागों की दुश्मन। नहीं नहीं नहीं, विसर्पी ऐसा कुछ नहीं है। विसर्पी ना ही ये आपकी दुश्मन है, ना ही आप नाग लोगों। उल्टा सच तो ये है कि निकी मालिक की दुश्मन है। और निकी नहीं, हम दोनों मालिक के दुश्मन हैं। और हम दोनों सरपाली सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि आप सबसे मदद ले सके और मालिक को खत्म कर सके। मालिक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और वो तो यहाँ आया भी नहीं। यहाँ तो आई है ये लड़की हमारे तक्षक का फल लेने। तो क्या ये हम सबकी दोस्त हो सकती है? नहीं हो सकती। मुझे भी यही लगता है। ये हम सब नागों की दुश्मन है, ये सरपाली की दुश्मन है। ये यहाँ नहीं रह सकती, इसे यहाँ से जाना होगा। अरे ये क्या कर रही हो? अरे विसर्पी, अरे मेरा यकीन मानिए, ये सरपाली की दुश्मन नहीं, दोस्त है। पता लगाना कि वो लड़की स्वर्णप्रभा है या नहीं। छोड़ो मुझे। इसके साथ ये लड़का कौन है? अगर इसे यहाँ से निकाल दिया गया तो फिर मालिक की शैतानी रस्में अधूरी रह जाएगी। मुझे इसे बचाना होगा। ठहरो। स्वर्णप्रभा, भली कही। ये स्वर्णप्रभा है, वो महान जादूगरनी स्वर्णप्रभा है। हाँ, ये स्वर्णप्रभा ही। बस ये इस जन्म में निकी के रूप में इसने जन्म लिया। और तुम सेनापति कदम, इस जन्म के पीयूष। स्वर्णप्रभा कदम, आप लोग पहले से जानते हैं हमें। धन्य हो गई आज सरपाली की धरती, धन्य हो गई। क्षमा कीजिए गुरुदेव। स्वर्णप्रभा दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी थी, और ये तो शहर की एक मामूली लड़की है जिसके पास स्वर्णप्रभा की शक्ल तो है लेकिन उसकी शक्तियां नहीं है। आपको किसने कहा कि मेरे पास शक्ति नहीं है?
हाँ, माना कि मेरे पास स्वर्ण प्रभा जितनी शक्ति नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है। अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी भी दिखा सकती हूँ। नहीं स्वर्ण प्रभा, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। उचित समय आने पर तुम्हारी शक्तियां स्वयं ही सबके सामने आ जाएंगी। नागगुरु, हम कि आप जानते होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई। तक्षक का फन लेने आई हूँ मैं यहाँ। जिस तक्षक ने अभी तक धरती पर अवतार भी नहीं लिया, ये उसका फन लेने आई है। कैसी स्वर्ण प्रभा है ये गुरुदेव? मैं आपसे कह रही हूँ गुरुदेव, ये यहाँ सिर्फ नागों को नुकसान पहुंचाने आई है। मैं कसम खाती उस ऊपर वाले ईश्वर की, हम सबको बनाने वाले भगवान की, कि मैं नागों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और हमेशा उनके साथ वफादारी ही निभाऊंगी। और अगर कभी भी मौका आए तो आप लोगों की जान बचाने के लिए मैं खुद की जान को दांव पर लगाऊंगी। गुरुदेव, विशर्पी, जो हो रहा है वो होनी है। होनी के बीच में मत आओ। तक्षक ही एक संसार में ऐसा नाग है जो अजन्मा है। वो धरती पर आने वाला है, परंतु कब आएगा ये हम नागों को भी नहीं पता। नाग शास्त्र में उनके बारे में सब कुछ लिखा है। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो नाग लोक के ज्ञान कक्ष में जाकर पढ़ सकती हो। मैं नाग शास्त्र जरूर पढ़ना चाहूंगी। महान स्वर्ण प्रभा यहीं रहेंगी जब तक वो चाहेंगी। उचित प्रबंध किया जाए। जैसे तुझे तक्षक का फन मिलेगा और तू स्वर्ण प्रभा बनेगी, मैं तुझे अपने मालिक के पास ले जाऊंगा। मैं जानती हूं कि तू सच में स्वर्ण प्रभा है, लेकिन नहीं, इस बार नहीं। इस बार कदम सिर्फ विसर्पी का ही होगा। ये तो हजारों साल पुराना लगता है ना। सही कहा तुमने। नागों का ज्ञान कक्ष है ये। नागों के देवताओं द्वारा अभिमंत्रित। इसके दरवाजे अपने आप खुलते हैं, इन्हें खोला नहीं जा सकता। लेकिन किसी इंसान के लिए ये आज तक नहीं खुले और तुम्हारे लिए भी नहीं खुलेंगे स्वर्ण प्रभा। तुम जो यहां लेने आई हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ स्वर्ण प्रभा ने निकी बन कि प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरा मन साफ है और मेरे इरादे नेक है तो मुझे अंदर आने दीजिए।
लेकिन यहाँ सर भी यहाँ कोई वो नाग शास्त्र या कोई किताब ऐसा कुछ है ही नहीं। इंसानों की तरह हमारे ग्रंथ कागज की किताबों के नहीं होते कदम। इन्हें हमारे देवता प्रदान करते हैं और अगर प्रसन्न हो जाएं तो स्वयं प्रकट होकर ज्ञान देते हैं, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है और वो भी ऐसी जो कभी भंग ना। और मुझे लगता है तुम्हारी नाजुक निकी ये नहीं कर पाएगी। तो अच्छा यही होगा कि तुम इसे कहो कि ये पीछे मुड़े और जहां से आई है वहीं चली जाए, अकेले। देखो विसर्पी, मैं नहीं जानती कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। तुम बार बार मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करती हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि मैं किसी भी हालात में अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी। अगर ये दरवाजे मेरे लिए खुले हैं तो I'm श्योर कि मुझे नाग शास्त्र भी मिलेंगे। निकी, ये सब कुछ कितना मैजेस्टिक है। ये सभी नाग देवताओं की मूर्तियां हैं, जिनमें नागों का सारा ज्ञान समाया है। अब तक्षक का ज्ञान हासिल करने के लिए मुझे इनकी तपस्या करनी है। मुझे तुम्हारी पत्नी से कोई परेशानी नहीं है पीयूष, लेकिन देखा तुमने, वो तुमसे इतने समय बाद मिली, लेकिन फिर भी तुम्हें छोड़कर मालिक के लिए तक्षक का फन लेने चली गई। अगर मैं उसकी जगह होती तो एक पल के लिए भी तुमसे। कुछ तो अंदर होगा एक इच्छाधारी नागिन और मेरी निकी में, नहीं समझी? आज तभी पूरी दुनिया का भविष्य दांव पर लगा है, इसीलिए प्यार से पहले कर्तव्य निभाना जरूरी है। इस वक्त हमारे प्यार का बस एक ही मकसद है, मौलिक का अंत। है शैतानी काले कांच मालिक, ये जो कहानी चल रही है ये मालिक ने ही लिखी है, लेकिन सिर्फ निकी के स्वर्ण प्रभा बनने तक। उसके आगे क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता। मुझे मेरा भविष्य बताओ। मेरी और माय प्रेशियस स्वर्ण प्रभा की जिंदगी साथ में कैसे कटेगी? टेल मी।
महाशैतान। अब तो मालिक से इतना खौफ खाते हो, मेरे सामने आने से इतना घबरा रहे हो कि मेरे आईने में एक परछाई बनकर आ रहे हो। This has become like a long distance relationship. अपना भविष्य जानना चाहता था ना तू? मैं तुझे वही बताने आया हूँ। इस लड़ाई में तू हार जाएगा, तेरा अंत हो जाएगा और इस धरती से तेरा नामो निशान तक मिट जाएगा मालिक। गुस्ताखी माफ महाशैतान, लेकिन तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम भी नहीं है कि तुम मालिक के सामने खड़े हो सको, उसका सामना कर सको। उससे लड़ना और उसे हराना दूर की बात है। मैंने ऐसा कब कहा कि तू मेरे हाथों से मारा जाएगा? तू स्वर्ण प्रभा के हाथों से मारा जाएगा। तेरी जन्मों जन्म की दुश्मन, तेरे खून की प्यासी, अब वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, अंत कर देगी तेरा अंत। निकी का स्वर्ण प्रभा बनना मालिक के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, ये बात मैं जानता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे स्वर्ण प्रभा बनाना चाहा, क्योंकि ये मालिक के अमरत्व के लिए जरूरी था। Sometimes to win something, you've got to risk everything. ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी आंखें क्यों खोल दी? आंखें खोल के मेरी साधना भंग हो गई। अब मुझे तक्षक के फन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी और मैं उसे ला कैसे पाऊंगी? पीयूष, मैं हार गई। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी साधना पूरी हो जाए, लेकिन बस हो ही नहीं पा रही थी और I'm sorry। मैंने कहा था ना, असंभव है कि ये कर पाए। तक्षक को पाना कोई हंसी खेल नहीं है। निकी, ये क्या है? I don't know पीयूष, ये टैटू मेरे
मेरे हाथ पर आया कैसे ये? क्या ये मुझे? एग्जैक्टली हुआ क्या था अंदर? तुमने कुछ देखा, किसी से मिली, कुछ? नहीं पीयूष, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने किसी को नहीं देखा, कोई आया भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ बस मुझे विजन आ रही थी जिसकी वजह से मेरी साधना भंग हो गई, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? ये है क्या? देखो, एक बात तो साफ है ना कि जब तुम ज्ञान कक्ष के अंदर गई थी तब ये तुम्हारे हाथ पर नहीं था। हाँ, नहीं था। सब ये निशान यूं ही नहीं है, इसका जरूर कोई मकसद है, कोई मतलब है। शायद ये तक्षक से जुड़ा हो।